सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जनता को दिलाया भरोसा, डिजिटल माध्यम से कार्य करते हुए शासन को बनाएंगे प्रभावी और पारदर्शी, विश्वास स्थापित करने के लिए किया जाएगा काम। दिल्ली सरकार की पहली वर्षगांठ पर सीएम रेखा गुप्ता का बयान, नागरिकों के लिए सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए की बड़ी घोषणाएं, सीएम जनसुनवाई पोर्टल और ऐप की लॉन्च। सदगुरु ट्रेवल्स ने की नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूर्व कर्मचारी धीरज जैन द्वारा फैलाए जा रहे आरोपों को किया खंडन, कैमरून में दर्ज लूट से जुड़ा है मामला। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दी सौगात, दिल्ली जल बोर्ड में किया परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास, 2100 करोड़ की परियोजनाओं का दिया तोहफा। नमस्कार, दिल्ली का बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता को यह भरोसा दिलाया है कि डिजिटल माध्यम से कार्य करते हुए उनकी सरकार शासन को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेही बनाएगी। उन्होंने कहा कि तकनीक का उपयोग केवल सुविधा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था में ईमानदारी और विश्वास स्थापित करने के लिए किया जाएगा। की ओर से हमने सीएम जन सुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप इसकी शुरुआत की है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों प्रकार से दिल्ली की जनता अपनी समस्याएं सरकार तक बहुत ही आसानी के साथ पहुंचा पाएगी। हमारे कॉल सेंटर इस पे काम करेंगे, पूरा फीडबैक सिस्टम इसमें रहेगा और अपीलेंट अथॉरिटी भी रहेंगी। तो इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली के हर कोने की समस्याओं को सुनना और उनको समाधान देने का ये प्रयास है। साथ ही हमारे ई डिस्ट्रिक्ट की जो 75 सेवाएं दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई है, उन सबको भी हमने 7000 सीएससी सेंटर जो है उनके साथ जोड़ा है, जो कि पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पे सीएससी सेंटर पहले से ही उपलब्ध हैं। दिल्ली का कोई भी नागरिक वहां जाकर के मात्र 30 रुपये में दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई 75 सेवाओं का लाभ ले सकता है। और शिक्षा विभाग के द्वारा जो EWS एडमिशन्स के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला गया है, ये भी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि हम मान सकते हैं, क्योंकि इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एक तो बहुत ही आसानी से बच्चे अपने एडमिशन फॉर्म की रिक्वेस्ट के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। और जो लीकेजेस सिस्टम में हुआ करती थी, जो करप्शन होते थे, जो डुप्लीकेसी होती थी, जो सारी गड़बड़ियां उस सिस्टम में होती थी, उसमें एक चेक, एक बैरिकेटिंग बहुत बड़ी इसके कारण से हो पाएगी। आधार लिंक हमने इसे किया है ताकि हर बच्चा एक ही फॉर्म अपना भर पाए और उस फॉर्म में किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी होने के चांसेस जो होते थे वो खत्म हो। हर बच्चे का अधिकार है EWS कैटेगरी में एडमिशन लेने का और पूरी तरीके से सरकार पारदर्शी रूप में इन सब कामों को कर रही है। मैं दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाती हूँ कि सरकार डिजिटल रूप में काम करते हुए फैसिलिटी भी देगी, ट्रांसपेरेंसी भी देगी और करप्शन फ्री गवर्नेंस भी देगी दिल्ली की जनता को। सदगुरु ट्रेवल ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व कर्मचारी धीरज जैन द्वारा फैलाए जा रहे झूठे और भ्रामक आरोपों का खंडन किया। कंपनी ने बताया कि मामला कैमरून में दर्ज लूट और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है और वहां की स्थानीय एजेंसियां इसकी जांच कर रही है। सदगुरु ट्रेवल ने कहा कि धीरज जैन कंपनी की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि कंपनी ने उनके परिवार को मानवीय सहायता प्रदान की है। कंपनी ने न्यायिक प्रक्रिया और कैमरून की कानूनी प्रणाली पर भरोसा जताते हुए सत्य सामने आने का विश्वास व्यक्त किया है। तो सदगुरु ट्रेवल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पूर्व कर्मचारी धीरज जैन द्वारा किए जा रहे आरोपों का खंडन करते नजर आ रहे हैं। कैमरून में दर्ज लूट से पूरा मामला ये जुड़ा हुआ है।
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली जल बोर्ड की 2100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया है। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने सभा को संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। पर बहुत ही जुझारू हैं, काम करने में हमेशा आगे बढ़ के काम करते हैं। आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है पूरी दिल्ली के लिए, विशेष रूप से इस राजेंद्र नगर विधानसभा के लिए, आपकी आसपास की सभी विधानसभाओं के लिए, क्योंकि हमारे जल मंत्रालय ने, हमारे जल मंत्री भाई परवेश साहब सिंह वर्मा जी ने इस पूरे क्षेत्र को इस कम समय में वो सौगात दी है जिसके लिए हमारा ये क्षेत्र वर्षों से तड़प रहा था पानी की कमी के कारण। मैं पिछली बार भी जब बांसुरी जी आपके क्षेत्र में एक जनसभा थी, मैं आई थी, लोगों के मन में एक ही बात थी कि हमारे एरिया में पानी नहीं है, पानी नहीं है। पर मुझे खुशी है कि आज 990 करोड़ की लागत से टोडापुर, दशघरे और ओल्ड राजेंद्र नगर, न्यू राजेंद्र नगर, नारायणा गांव, इंदरपुरी, इन सब में नई पाइपलाइन के माध्यम से पानी लाने की व्यवस्था की जा रही है। भाई आप ही लोगों के लिए है या किसी और के लिए है? पक्की बात? तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि आपके एक वोट की ताकत ने जो टीम यहां चुन के बिठाई, आपकी निगम पार्षद, आपका विधायक, आपकी सांसद, आपकी दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री, ये टीम है आप सब लोगों की जो दिन रात अपनी दिल्ली की बेहतरी के लिए, विकास के लिए और आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। एक बात सोचिए, 15 साल की सरकार भी आई और आके चली गई, 11 साल की सरकार भी आई और आके चली गई, पर पानी जैसी मूलभूत चीज के लिए आपका क्षेत्र तरसता रहा। कब पानी आएगा, कब पानी आएगा? वर्षों बाद यहां पर मुझे बता रहे थे उमंग जी कि नारायणा गांव में तो 40 साल बाद पानी की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। 40 साल बाद हमारे भाई लोग कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी कमल फूल की सरकार बनाई और हमने मात्र 1 साल में आपके क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर। दो नए यूजीआर रिजर्वायर आर ब्लॉक में और दिल्ली कैंट एरिया में बन रहे हैं, जिससे सीधा आपके क्षेत्र में पानी की उपलब्धता बेहतर हो पाएगी। आज पूरी दिल्ली में अलग अलग परियोजनाओं के माध्यम से जो 2158 करोड़ के काम हो रहे हैं। दिल्ली सरकार ने अपनी पहली वर्षगांठ के अवसर पर नागरिकों के लिए सेवाओं को सुलभ बनाने और महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से कई बड़ी घोषणाएं की हैं। सरकार ने शिकायतों के तत्काल समाधान के लिए एक ऑनलाइन सीएम जन सुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे माध्यम से किसी भी शिकायत का निपटारा 15 दिनों के भीतर करने का लक्ष्य भी रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज के इस अवसर पर अनुरोध संबोधन का एक बार जोरदार करतल ध्वनि से, ऊर्जा वाली तालियों से अभिनंदन और स्वागत। थैंक यू सो मच। आज का ये दिन मेरे लिए बहुत खास है। कल ही पत्रकार मुझसे पूछ रहे थे, जब सरकार का 1 साल पूरा हुआ, कि आप क्या सोचती हैं, क्या तो पुरानी सरकारों ने अपनी लीगेसी यहां छोड़ी, और क्या आप अपने लिए सोचती हैं कि आपकी सरकार क्या लीगेसी यहां क्रिएट करेगी? तो मैंने
जो अपनी सरकार के लिए कहा वो जरूर बताना चाहूंगी। मेरे मन में एक ही बात थी कि हमारी सरकार दिल्ली के लिए बहुत ही ट्रांसपेरेंट, करप्शन फ्री, डिजिटल गवर्नमेंट की राह पर दिल्ली को चलाए, जहां फेसलेस एक्टिविटीज हों, करप्शन और लीकेजेस का कोई साधन ना हो और लोगों को घर बैठे बहुत सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, सरकार के साथ उनका जुड़ाव होना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इसलिए मैं सच में बहुत बधाई देती हूं अपने दोनों मंत्रियों को, भाई पंकज सिंह जी जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, आशीष सूद जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और सभी अधिकारियों को जिन्होंने इस सारे प्रोसेस में समय जरूर लगा, परंतु आपने इस काम को पूरा किया जिसका लाभ आने वाले समय में दिल्ली की जनता को मिलेगा। बहुत बहुत बधाई। मंच पे हमारे संदीप कुमार जी भी उपस्थित हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एआर विभाग, जितेंद्र यादव जी सचिव आईटी, आनंद तिवारी जी स्पेशल सेक्रेटरी आईटी, विदिता रेड्डी जी हमारी डायरेक्टर एजुकेशन, और सभी सम्मानित एनआईसी के भी हमारे सभी अधिकारीगण यहाँ हैं। साथियों, जब मैंने अपना मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला तो मैंने बहुत खोजा कि दिल्ली के लोग अगर उनको कोई समस्या हो तो वो कैसे हमसे जुड़ेंगे, कैसे अपनी समस्या बताएंगे। तो लोग जो भी सिस्टम यहाँ काम कर रहा था उसमें लोग अपनी समस्या डाल तो रहे थे पर समाधान नहीं मिल पाता था और समस्या घूमती रहती थी एक विभाग से दूसरे विभाग, मेरा नहीं है, तुम्हारा है, तुम्हारा नहीं है, पर कोई एजेंसी या कोई ऑफिशियल ऐसा नहीं था जो इस सारी समस्या के समाधान पे भी निगरानी रख रहा हो कि अल्टीमेटली कोई प्रॉब्लम जब सिस्टम में आई तो उसके बाद उसको कितने समय में उसका सॉल्यूशन मिला। उस सॉल्यूशन पे काम होना बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में लोग ना आए कि वो थक हार के खुद ही बैठ जाएं कि भाई समाधान नहीं मिल पाता। उस समस्या के समाधान के लिए हमने ये सीएम जन सुनवाई पोर्टल और ऐप, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन हर प्रकार से व्यक्ति अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। पूरा कॉल सेंटर इसमें रहने वाला है। व्यक्ति फोन करके हमारा 1902 पे अपनी बात कह सकता है। हर व्यक्ति, समाज में बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, झुग्गी का भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति जरूरी नहीं है पोर्टल पे जा करके ऐप के माध्यम से ही कंप्लेंट दर्ज कर सके। तो हर एक की स्थिति को जांचते हुए हमने ये सीएम जन सुनवाई पोर्टल और जन सुनवाई ऐप शुरू की है, जिससे हर समस्या की एसओपी तय करते हुए कि किस विभाग पे जाएगी, तो उसके बाद यदि इतने दिन में नहीं होगी तो कौन इसका फीडबैक लेने वाला है, कौन सी एपेलेंट अथॉरिटी होगी जिसके पास जाकर के 100% उस व्यक्ति को जो कंप्लेंट करने वाला है उसे ये समझ में आए कि मेरी प्रॉब्लम जो है, मैंने जो कंप्लेंट दर्ज की वो किस किस लेवल से कहाँ पे है और उसको समाधान मिल रहा है, ये संतुष्टि उसके अंदर होनी चाहिए। तो आज दिल्ली की जनता को ये सीएम जन सुनवाई, क्योंकि फिजिकली तो मैं लगातार जन सुनवाई कर रही हूं और हजारों लोग हमारी इस जन सुनवाई में आते हैं और हमारी कोशिश भी रहती है कि हम लोगों को समाधान भी दें और उनकी समस्या को संवेदनशील तरीके से सुने भी। शुरू में जब 20 फरवरी को हमने शपथ ली और अगले ही दिन से हजारों लोग जब मिलने आते थे, अपनी समस्या कहते थे, तो मुझे वो दिन भी याद है कि सड़क पे कई किलोमीटर की लाइन लग जाना और मैं उन एक एक व्यक्ति तक जा करके उसका कागज हाथ में लेकर के फिजिकली जन सुनवाई करती थी। मुझे खुशी इस बात की है, मैं सुनती थी कि पिछली सरकार में जो मुख्यमंत्री जी थे, एक आधी बार उन्होंने जन सुनवाई की और उसके बाद वहां से दौड़ जाना पड़ा उन्हें, वो जन सुनवाई भी पूरी नहीं हो पाई। पर हमने एक साल में लगातार मुख्यमंत्री से लेकर के अधिकारियों तक हमारे सभी
डीएम्स के पास में ये आदेश था कि आपको वीकली जन सुनवाई करनी ही है। हमारे सभी प्रतिनिधि, हमारे विधायक, मंत्री, हर व्यक्ति अपने अपने प्लेटफॉर्म पे फिजिकल जन सुनवाई कर रहे थे, पर डिजिटल प्लेटफॉर्म कि कोई व्यक्ति जहां है वहीं से अपनी बात कहे और उसको समाधान मिले। आज ये वो दिन है जब हम इस मोड पर भी दिल्ली की जनता को बेहतर रिलीफ देने का काम कर पाएंगे। और साथ ही मुझे अपने आईटी विभाग द्वारा आज जो 7,000 कॉमन सर्विस सेंटर जो केंद्र द्वारा चलाए जाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा, उनके साथ हमने अपने ई डिस्ट्रिक्ट्स को जो कनेक्ट किया है और 75 तरीके की जो दिल्ली की सेवाएं हैं दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई, उसको कोरिलेट करते हुए 7,000 जब सीएससी सेंटर हैं तो आप सोचिए कि दिल्ली के हर कोने में वो सेंटर उपलब्ध है। व्यक्ति बहुत ही कम रुपए में, मात्र 30 रुपए में जाकर के अपनी फैसिलिटी ले सकता है, डिजिटल सर्विसेज ले सकता है और उसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज हम भी समझते हैं कि जो प्राइवेट साइबर कैफेज होते हैं वहां पे पैसे भी ज्यादा लिए जाते हैं, व्यक्ति का अननेसेसरली उसको एक्सप्लॉइट भी कई बार किया जाता है। मैंने वो समय भी सुना कि लोगों ने पेंशन के फॉर्म भरवाने के लिए भी 2-2 हजार रुपए लिए कि हम फॉर्म भरेंगे, हम ऐसे करेंगे। तो ये सारा सिस्टम जो पिछली सरकारों के दौरान चलता था, उन सब पे ब्रेक लगाते हुए एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों के बीच में हमने ये पब्लिक सर्विसेज के नाते इस सुविधा को शुरू किया है। बहुत बधाई हमारे आईटी विभाग को और एजुकेशन विभाग को, इसलिए मेरी बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहती हूँ कि ये जो ईडब्ल्यूएस विषय है ये बहुत ही सेंसिटिव है और इस सुविधा को इसलिए शुरू किया गया कि समाज के उस वर्ग से आने वाला बच्चा जो कि बहुत ही गरीब है, सुविधाओं से वंचित है, परिवार पिछड़ा है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उसे अच्छे स्कूलों में पढ़ाई करने का मौका मिलना चाहिए। सरकार उसके लिए पे करती है, पर उसमें से भी लोगों ने माध्यम बना लिया कुछ कुछ गड़बड़ करने का। ठेकेदार आ गए, बीच में एजेंसियां बन गई और उन्होंने उस सिस्टम में से कैसे हम अपने लोगों को घुसा पाए उसके तरीके खोजे। इसकी डिटेलिंग में जब गए, जो मंत्री जी ने अभी बताया, तो ये ध्यान में आया कि कई बार कैंडिडेट यानी उस बच्चे के एडमिशन फॉर्म कई मतलब 200 फॉर्म लोग भर देते थे, क्योंकि 200 फॉर्म भरने वाले की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगी जो एक फॉर्म भरेगा। वो 200 फॉर्म में उसका नंबर कहीं आने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।